हम तो हमसे दूर रखने, हम तो सोच नहीं सकते कि बच्चे को हम दूर कभी भी बाहर डाल सकते हैं, और हॉस्टल में तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। और मैं हर माता पिता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने बच्चे को हमेशा संभालते रहें। अगर हॉस्टल में छोड़ रहे हैं तो एक विश्वास के साथ छोड़ें, ऐसे हॉस्टल में मत छोड़ें जो वहाँ पे बच्चों को जानवरों जैसा व्यवहार हो। ऐसे जानवरों जैसा व्यवहार अगर हमारे बच्चे के साथ होगा तो हम कैसे रखेंगे वहाँ पे स्कूल में? कौन माँ बाप अपने बच्चे को खोना चाहेगा? कैसे खोना चाहेगा? और 3 महीने में, और आप 2-3 बार उनको कैसे निकाल चुके हो? हमारे बच्चे का एडमिशन तक नहीं हुआ, हमारी फीस क्लियर है, एडमिशन तक नहीं हुआ है अभी तक। और मैं शिक्षा मंत्री जी से और हमारे खेल मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को न्याय दिलवाया जाए और स्कूल के प्रति सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वो करते हैं, ऊपर से ये बोलते हैं कि तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, जो करना है वो कर लो। हमारे यहाँ पे पुलिस आती जाती रहती है, यहीं से हमको चाय पानी पीते रहती है। प्लीज़ जगह को अच्छी तरह, और किसी को पता नहीं चलेगा अगर बता दिया जी। फिर इसको रात को जी अपने बेड पे डाल दिया। उसके अगले दिन इसके साथ का कोई बच्चा था, उसने इसी से कताड़ी की है, उसकी मदद से बच्चा में हमारा जीवित मिल गया। कहीं ना कहीं उसका सहारा था मेरे बेटे को। फिर इसको बोला गया भाई तू चोरी एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो तेरे को ऐसे ही डुबोते रहेंगे और जान से मार देंगे। फिर इसने, मेरे बेटे ने बोला है जी मैंने सर कोई चोरी की नहीं है, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? बोला नहीं तुमको करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो तेरे को जान से मारेंगे। क्या है वहाँ पे इसके हाथ पीछे मरोड़ के इसके मुखों से इसको मारा गया है, फिर इसके गले को कोनी से दबाया गया है, और फिर इसको फेंका गया है दीवार पे। उसके बाद संजय को जो बाहर खड़े हुए थे 9 तारीख को, उसने बताया पुलकित ने कि वो सर बाहर खड़े थे, उन्होंने बोला है कि इसको अपना ट्रीटमेंट दे दो दोबारा। मेरे को दिन में मारा और फिर दोबारा से बुलाया उन्होंने रात को 11 बजे। उस टाइम पे मेरे अंदर हाथ मोड़ के पीछे मेरे अंदर कमर में मेरे मुक्के मारे, और उसके बाद मैंने आने भरी तो मेरे को मतलब खुद में डुबकियाँ लगवाई। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जिससे लेकर के एक हिंदुस्तानी माँ बाप का सपना होता है। आज हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं और हमेशा भिवानी की बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर भिवानी ज़िले की बात करें तो यहाँ से बॉक्सिंग का परचम लहराने के लिए टोक्यो में गए हैं यहाँ के बॉक्सर। और भिवानी के बॉक्सर की चर्चाएं पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ मिनी क्यूबा कहा जाता है भिवानी को। यहाँ के बॉक्सर पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। ऐसे ही एक माँ बाप ने सपना लिया कि उनका बेटा भी बॉक्सर बनेगा, क्योंकि भिवानी से हर साल 2-4 बॉक्सर जरूर जाते हैं ओलंपिक खेलने के लिए। तो आज उस माँ बाप के साथ क्या घटित हुआ, आज माँ बेटी है हॉस्पिटल में, और आप देख सकते हैं ये सीन यहाँ पर। बात करेंगे, शायद आपको विश्वास भी नहीं होगा। पहले लड़के से चर्चा कर लेते हैं और कहानी जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम पुलकित है। थोड़ा नज़दीक आ गए एक बार। पुलकित, कहाँ पढ़ने गए थे आप और किस एकेडमी में कौन सी कोचिंग लेने के लिए गए? मैं एशियन पब्लिक स्कूल उमरा में पढ़ने गया था और वहाँ पे बॉक्सिंग करता था जी। कितने दिन हो चुके थे और कितनी तैयारी आपकी करवाई जा रही है? मुझे वहाँ पे 3 महीने हो गए थे, और मेरे को थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी तैयारी करवाई थी। थोड़े बहुत जो आपने जो सीखने होते हैं उसकी ट्रिक्स जो सिखाई थी, और मन लगने लगा था आपका वहाँ पे? हाँ। या फिर आप छोड़ के आना चाहते थे क्या? नहीं। मैं बात करूँगा, ये घटना आपने बताया थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा हमने बात की, 9 तारीख की बात है, 9 जुलाई की बात है। ये कहानी कैसे ये किस्सा शुरू हुआ? आप पे आरोप कैसे लगे? क्या सच में आपने चोरी की है या उन दूसरे लड़कों ने चोरी की थी, आप उनके साथ थे? मेरे को 9 तारीख को विक्रम कोच ने बुलाया वार्ड रूम में, मेरे को दिन में मारा और फिर दोबारा से बुलाया उन्होंने रात को 11 बजे। उस टाइम पे मेरे अंदर हाथ मोड़ के पीछे मेरे अंदर कमर में मेरे मुक्के मारे, और उसके बाद मैंने आने भरी तो मेरे को मतलब खुद में डुबकियाँ लगवाई। अच्छा, ये रात का सीन है। लेकिन एक बात करूँगा मैं आपसे, ये मारपीट होने से पहले भी कोई चर्चा हुई हो इस विषय पे? टीचर ने आरोप लगाए हों या किसी लड़के ने आरोप लगाए हों आपके ऊपर? लड़के ने लगाए थे। तो फिर अध्यापक आए थे इस विषय पर बात करने के लिए या सीधा मार पिटाई से शुरुआत हुई? मार पिटाई से शुरुआत हुई सीधा। आपकी बात किससे हुई या कैसे ये कहानी आपने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की? मैंने तो नहीं बताया। विक्रम कोच ने 11 तारीख को मेरे पेरेंट्स के पास फ़ोन किया था कि आपके बच्चे ने शरारत की है, और फिर मेरे पेरेंट्स आए थे 16 तारीख को, जब पता लगा था उन्हें।
आपने क्यों नहीं बताया? आपको डराया गया था या आप बताना नहीं चाहते थे? खुद आपकी कमी महसूस कर रहे थे या शर्म महसूस हो रही? मैंने सिर्फ संडे को घर पे बात की थी और मेरे को तब बताने नहीं दिया गया। क्या किसने रोका आपको? कोच ने। क्या कहा था कोच ने? कि घर पे मत ताना बनाते तेरे को जान से मार देंगे। अच्छा, ये बड़ी बात है। एक अध्यापक गुरु का नाता हिंदुस्तान में सबसे बड़ा। यहाँ की अगर बड़ी बड़ी प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, तक्षशिला की बात करें, गुरु का नाता बड़ा रहा है। लेकिन आज देख सकते हैं एक गुरु जो वहाँ पर बॉक्सर पैदा करता है वो ऐसी ऐसी धमकियाँ भी देता है। इसमें कितना सच है ये तो चलो कानून उस पर कार्रवाई कर रहा है। और माँ से बात करेंगे, आपने कैसे क्या जब एकेडमी में गए तो क्या सीन था लड़के का, और उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई आप सब कर रहे हैं? सर हम स्कूल में पहुंचे थे 16 तारीख को, 16 जुलाई को, और वहाँ पे पहुँचे थे तब हमारे पास एक दिन कोच का फ़ोन आया हुआ था कि आपके बच्चे ने कोई शरारत कर दी है, एक दिन आप आ जाना। माँ जी ठीक है आ जाएंगे। तो हमें कुछ बताया नहीं गया इस बारे में। माँ जी ठीक आ जाएंगे, आप हो? बोला नहीं, बड़े भाई साहब संजय कोच भी नहीं है जो कि स्कूल के संचालक है, वो भी नहीं है, और मैं भी 3-4 दिन के लिए बाहर हूँ, बिजी हूँ, और आपसे बात नहीं कर पाएंगे। माँ जी फिर कब आए? बोले आ जाना एक हफ्ते के अंदर अंदर, भाई संडे तक। या फिर हमने भी यही कहा चलो ठीक है सर, संडे तक हम आ जाएंगे। तो सर बीच में ये तो डाउट था कि क्या होगा बच्चे के साथ। फिर ये नहीं था कि वो हमारे बच्चे को 3rd डिग्री तक टॉर्चर करेंगे। भाई थप्पड़ चट्टू तो उनका हक है, वो मारेंगे। हमने भी उनको एक माँ बाप की तरह छोड़ा है, माँ बाप बना के छोड़ा है बच्चों को उनके पास कि भाई ये एक सेफ़ जगह पे जा रहे हैं। 9 तारीख को हमने 1 घंटे संजय कोच का, विक्रम कोच का हमने वेट किया, वो नहीं आए। फिर हमने फ़ोन करके उनको बुलाया है, वो आए हैं। फिर हमने कहा जी बताओ क्या बात है जी? बोले जी माँ जी बताओ ये बातें, उन बच्चों को बुलाओ जी, किसकी चोरी की है बच्चे ने जी। बोले जी वो बच्चे नहीं है, बाहर गए हुए हैं। ठीक है जी, आप अपने बड़े भाई साहब जो स्कूल संचालक है उनको बुला दो जी। बोले जी वो भी नहीं है, वो भी बाहर गए हुए हैं। मैंने कहा फिर हमें क्यों बुलाया गया है जी? फिर अगर वो भी नहीं है और भैया आप तो बाहर जॉब करते हो, ज़रूर ठीक है संजय संचालक के वो भाई हैं और वहाँ पे आप ट्रेनिंग देते हो स्कूल में, लेकिन आप तो बाहर जॉब करते हो तो आपको तो इतना नहीं पता होगा। लेकिन आपके बड़े पैसा भी नहीं है, बच्चे भी नहीं, हमें क्यों बुलाया गया? तो वो बोले कि वो तो नहीं है जी। फिर माँ अब किससे पूछे जी? 1 महीने बाद में बच्चे आएंगे जी, उनसे हम पूछवा देंगे। माँ चलो ठीक है जी। तब तक मेरा बेटा आ गया था जी। उस टाइम तो जी हम ना तो कुछ बोलने लायक थे ना कुछ समझने लायक थे। तब भी हमने हिम्मत रखी, हमने कोच को कुछ नहीं बोला। फिर हमने इससे पूछा, देखा, सब कुछ किया। बोला मम्मी मैंने चोरी नहीं की है। पता नहीं क्यों कोच को लगा ये क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। मैंने चोरी नहीं की मम्मी, 1 पैसे की चोरी नहीं की है। और मेरे को इतना पिटा गया, बहुत ज़्यादा पिटा गया कि बच्चे को मतलब बुलाते हैं, कबड्डी कोच इसको बुला के लेके आए हैं, वहाँ पे इसके हाथ पीछे मरोड़ के इसके मुक्कों से इसको मारा गया है। फिर इसके गले को कूनी से दबाया गया है और फिर इसको फेंका गया है दीवार पे। उसके बाद संजय को जो बाहर खड़े हुए थे 9 तारीख को, उसने बताया पुलकित ने कि वो सर बाहर खड़े थे, उन्होंने बोला है कि इसको अपना ट्रीटमेंट दे दो ओद वाला। वो जी फिर बच्चे को वहाँ ओद में ले गए। फिर 2 बच्चे और थे, एक बच्चे का नाम विनय है, एक सातरोड से है, सैनी पता नहीं रोहित है मोहित है ध्यान नहीं है। वो फिर खेल में लेके गए जी इसको ओद में एक बच्चे को ऊपर बैठा दिया और विक्रम कोच ने एक बच्चे ने इसका सिर और हाथ कंधे से दबा के इसको अंदर डुबोए रखा। और ऐसा उन्होंने किया 10-15 लगभग 15 बार। उसके बाद फिर इसको बोला गया भाई तू चोरी एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो तेरे को ऐसे ही डुबोते रहेंगे और जान से मार देंगे। फिर इसने मेरे बेटे ने बोला है जी मैंने सर कोई चोरी की नहीं है, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। बोला नहीं तुमको करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो तेरे को जान से मारेंगे। फिर उन्होंने डुबकी लगवाई है। फिर इसने कहा जी ठीक है मैंने चोरी की है, ये डरते हुए जी इसने बोला है कि मैंने चोरी की है सर। फिर उन्होंने इसको बाहर लेके गए जी, बोले कि वहाँ बाहर कोई सुनसान में लेके गए गाड़ी में डाल के। फिर इसको बोला गया कि यहाँ तेरे को ना मार के गाड़ देंगे, देख ले इस जगह को अच्छी तरह, और तो किसी को पता नहीं चलेगा अगर बता दिया जी। फिर इसको रात को जी अपने बेड पे डाल दिया। उसके अगले दिन इसके साथ का कोई बच्चा था, उसने इसकी सेकाताड़ी की है, उसकी मदद से बच्चा में हमारा जीवित मिल गया। कहीं ना कहीं उसका सहारा था मेरे बेटे को। बाकी कोचों ने तो जी मारे दिया था मेरे बेटे को। हाँ पुलकित, मैं बात करूँगा जब आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने चोरी की है, तो उसके बाद आपके साथ कैसा व्यवहार था कोच का?
कोच मेरे को उस टाइम मतलब ओदी से बाहर निकाला और गाड़ी में डाल के ले गए मेरे को कहाँ लेके गए थे कुछ पता? बाहर। एकेडमी से बाहर लेके गए। हाँ, तो कहीं ट्रीटमेंट करवा रहे थे या क्या करवा रहे थे? आपको कुछ पता, आप बेहोशी में थे या आपको सब दिख रहा था कहाँ ले जाया जा रहा है? मेरे को इतना पता है गाड़ी के अंदर डाल के बाहर ले गए थे और ये नहीं पता कहाँ पे थे। कितने समय बाद लेके आए आप? 15-20 मिनट बाद। अच्छा, बड़ी बात हो जाती है। और आज के दिन तो हिंदुस्तान के अगर कानून की बात करें तो बच्चे को पिटाई करना तो बड़ी बात है, धमकाने के लिए भी कानून कार्रवाई हो जाती हैं और बहुत से किस्से बड़े हो जाते हैं। लेकिन आज के दिन भी हरियाणा के जहां जागरूक है जनता यहाँ की, अगर कानून की बात करें और सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं अच्छी सरकार बताई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार से अगर एक स्कूल बच्चे पर ऐसे हरकत करता है, और आपने कुछ वीडियोस में आपने पहले भी करते हैं, वो करते हैं, ऊपर से ये बोलते हैं कि तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, जो करना है कर लो। हमारे यहाँ पे पुलिस आती जाती रहती, यहीं से हमको चाय पानी पीते रहती है, और ये बातें हमें पहले भी बोली गई थी। और उस टाइम पे लॉकडाउन में स्कूल लगा हुआ था, वो बोले जी हमें तो है ना, इसका मतलब हमें अनुमति है बच्चों को रखने की, और इसी वजह से हमने वहाँ पे स्कूल में छोड़ा था जी बच्चा, भाई ताकि हमारा बच्चा गेम वगैरह सीख सकेगा वहाँ पे जी। उन्होंने बोला जहाँ जाना वहाँ चले जाओ और जो करना वो कर लो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये भी धमकी दी हमें उस टाइम पे जी। और मैं बात करूँगा, बड़े जब किस्से हो जाते हैं तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते हैं। अब स्कूल से हम बात करने की कोशिश करेंगे तो स्कूल वालों की भी अपनी बातें होंगी, लेकिन मेन बात जो स्कूल के साथ होती है पेरेंट्स की, तो वो फ़ीस की बड़ा इश्यू होता है। हम चर्चा कर लेते हैं फ़ीस के ऊपर, क्या सच में इन्होंने कुछ पे किया था या अभी फ़ीस पेंडिंग थी? फ़ीस का मुद्दा हो सकता है या कोई और बड़ी वजह हो सकती है, क्या लगता है? इतना बड़ा टॉर्चर एक कैदी के साथ भी मुश्किल से करते हैं पुलिस वाले, वो भी कोर्ट की आदेश के बावजूद होता है। सर हमने फ़ीस वगैरह तो कोई इशू है ही नहीं, मेरे चेक से पैसा कटा हुआ है, और हमने जो बच्चे की बुक आई थी उसका भी मैंने अपने फ़ोन से पैसा ट्रांसफ़र किया हुआ है। बच्चे के किट आए थे, बॉक्सिंग किट आई थी, उसका भी हमने कोच के अकाउंट पे ना फ़ोन पे से मैंने पैसा उनके पास भेजा हुआ है। वो सारे रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में पड़े हुए हैं अभी भी। और ये चीज़ें होते होते भी पता नहीं सर, क्या बताऊं मैं ये चीज़ें, मतलब क्या लगता है इसके पीछे कोई बड़ी वजह, बच्चे से कुछ चाहिए था या क्या? ये सर कि वहाँ पे चोरी का मामला सुनने में आया था कि बच्चों के 200 300 400 500 रुपये आपस में बच्चे कहीं चोरी कर लेते थे। अब वो सारी चीज़ें हमें तो यही समझ में आ रहा है, वो सारी चीज़ें एक बच्चे के ऊपर डाल दो और पैसे निकलवा लो। उन्हें भी ये कहीं समझ में नहीं था कि ये मामला आगे तक चला जाएगा और तुम खुद ही फंस जाओगे। और मैं शिक्षा मंत्री जी से और हमारे खेल मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को न्याय दिलवाया जाए और स्कूल के प्रति सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी। अभी तक अगर कार्रवाई की बात करें, आपने पुलिस केस कर रखा है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है? हाँ जी, करवानी ज़रूरी थी जी, मेरे बच्चे की हालत ऐसी थी, अधमरा पड़ा था जी, और नहीं करवाते ट्रीटमेंट तो हमें भी ये लगता पता नहीं बच्चे के अंदर शरीर में कहाँ क्या कुछ रह गया होगा, कोई कमी रह जाएगी, वो बहुत ज़रूरी था जी। तो कहाँ कहाँ चोट लगी हैं इसको? दोनों घुटने में जी, दोनों कोहनी पे, और इसको कंधे में फ्रैक्चर बता रहे जी डॉक्टर, और इसके हाथ में भी एक जगह मांस का, और इसके दिमाग के रूप से तो उन्होंने परेशान कर ही दिया है। ये सदमे में तो बच्चा है ही, और यहाँ पसलियाँ साइड में ना, इस साइड मतलब कमर के साइड में, इसको हमने जो बच्चा देखा ना उस टाइम पे कमर में और ये नीले निशान उस टाइम भी थे, और डॉक्टरों ने भी रिपोर्ट में डाला है भी इसके ये निशान अभी भी है जी। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या लगा आपने जब बात की, आपने उमरा थाने में, हांसी थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तो उसके बाद क्या रिपोर्ट, क्या बातचीत चल रही है पुलिस? उन्होंने बयान वगैरह ले लिया, उनके भी बयान लिए, हमारे बयान लिए हैं। उनके बयानों में तो वो बोल रहे हैं कि बच्चे ने चोरी की है और हम इसको 2-3 बार निकाल चुके हैं, और हम बच्चे को रखना नहीं चाहते थे, पेरेंट्स दबाव बना रहे थे। ये बताओ जी, 3 महीने बच्चे को गया हुआ है, 3-4 महीने 3-4 इन्होंने चोरी भी कर ली, जबकि पैसे की बच्चे कोई फीस की कमी नहीं थी। बच्चे को टोकन वगैरह हमने एक्स्ट्रा दिलवा रखे थे, भाई वो जूस वगैरह के लिए जो भी देते हैं, फ्रूट वगैरह के लिए टोकन, वो एक्स्ट्रा दिलवा रखे थे। 200-400 बच्चे के पैसे हमने भी दे रखे थे, ले बेटा कुछ ज़रूरत पड़ जाए कॉपी पेन पेंसिल की, और तो ज़रूरत थी ही नहीं, वो तो ये इनसे ले लेना। अभी कोई दवाइयाँ वगैरह भी बाहर से लेनी होती है तो बच्चों के पैसे लगते हैं, वो भी उसके लिए भी हमने दे दिए थे जी।
उसके बाद भी हमारा बच्चा चोरी क्यों करेगा। फिर रही बात है 2-3 बार इसने चोरी कर ली थी तो हमें पहले बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताएगा। पुलिस में दे देना चाहिए था हमारे बच्चे को उठा के। हम उस टाइम भी कुछ नहीं बोलते भाई, हमारा बच्चा अगर गलत करेगा तो उसको दो पुलिस में, ताकि बच्चा आगे बड़ा चोर ना बने। लेकिन हमें भी नहीं बताया और पुलिस को भी नहीं बताया, वो खुद से कानून मंत्री बन के बैठ गए। जी मैं बात करूंगा। और फिर बोल रहे कि हम बच्चे को रखना नहीं चाह रहे थे। बच्चे को तो हम नहीं रखना चाह रहे। ऐसे जानवर जैसा व्यवहार अगर हमारे बच्चे के साथ होगा तो हम कैसे रखेंगे वहाँ पे स्कूल में। कौन माँ बाप अपने बच्चे को खोना चाहेगा। कैसे जानवर जैसा व्यवहार अगर हमारे बच्चे के साथ होगा तो हम कैसे रखेंगे वहाँ पे स्कूल में। कौन माँ बाप अपने बच्चे को खोना चाहेगा, कैसे खोना चाहेगा। और 3 महीने में, और आप 2-3 बार उनको कैसे निकाल चुके हो। हमारे बच्चे का एडमिशन तक नहीं हुआ, हमारी फीस क्लियर है, एडमिशन तक नहीं हुआ अभी तक। शनिवार तक तो हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं था। मंडे को उन्होंने SLC देने को बोला था, शनिवार को एडमिशन करके देंगे। हमने पूछा इस बारे में तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस बारे में भी। मैं बात करूँगा, किन सपनों के साथ आपने अपने बेटे को बॉक्सर बनाने के लिए भेजा था। सपने तो बहुत बड़े लिए थे जी, कि बच्चा वहाँ पे रह के पढ़ेगा, गेम भी करेगा। कहीं ना कहीं हमारे भिवानी से बॉक्सर निकल रहे हैं तो हमारा हो सकता है आगे जाने वाले भविष्य में हमारा बच्चा भी एक बॉक्सर बनता। लेकिन अब तो मतलब हमसे दूर रखने, हम तो सोच नहीं सकते कि बच्चे को हम दूर कभी भी वहाँ पे रह के पढ़ेगा, गेम भी करेगा। कहीं ना कहीं हमारे भिवानी से बॉक्सर निकल रहे हैं तो हमारा हो सकता है आगे जाने वाले भविष्य में हमारा बच्चा भी एक बॉक्सर बनता। लेकिन अब तो मतलब हमसे दूर रखने, हम तो सोच नहीं सकते कि बच्चे को हम दूर कभी भी बाहर डाल सकते हैं। और हॉस्टल में तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। और मैं हर माता पिता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने बच्चे को हमेशा संभालते रहें। अगर हॉस्टल में छोड़ रहे हैं तो एक विश्वास के साथ छोड़ें। ऐसे हॉस्टल में मत छोड़ें जो वहाँ पे बच्चों को जानवर जैसा व्यवहार होता है। और कभी भी किसी भी पेरेंट्स के साथ अगर ऐसा हुआ है तो जी हमसे बिल्कुल मिले, हमें भी साथ सपोर्ट करो। और आगे आने वाले भविष्य में ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो, ताकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से हाथ धो बैठता। इस कंडीशन में हम भी धो बैठते थे। चलो पता नहीं किसका आशीर्वाद था जो कि मैं हमारा बच्चा वापस मिल गया जी। मैं भगवान का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। तो आपने देखा एक बच्चे की कहानी, एक माँ की जुबानी। आज देख रहे हैं किस प्रकार से एक बच्चे को बॉक्सर बनाने के लिए माँ ने भेजा, लेकिन खुद ही जिस तरीके से WWE में खेल खेला जाता है वो खेल इन्होंने बताया इनके लड़के के साथ खेला गया। और 3rd डिग्री टॉर्चर तक की बात आती है, बड़ी बात हो जाती है। और एक गुरु का नाता किस प्रकार से यहाँ तारमतार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कूल के जो संचालक हैं वो भी अपनी कोई बात रखना चाहते हो तो हमारे नंबर यहाँ पर चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आप लोग, आम जनता क्या सोचती है इस कहानी के बारे में, प्रशासन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक आप टैग करें, चाहे ट्विटर पर इसे शेयर करें, चाहे कहीं भी शेयर करें। लेकिन इस माँ को न्याय मिलना चाहिए, इस लड़के को जो यहाँ पर बेड पर लेटा हुआ है इससे न्याय मिलना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।